अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत से कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या मौलाई या मअवाई या मलजाई या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सिराजुन मुनीरा या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या रसूलल्लाह के नारे हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया, जिसने ये लगाया, जिसने ये नारा लगाया, उसका बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह या फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी, अकीदा बयान करना है। ये हमारा अकीदा है। ये क्या है हमारा? बोलें क्या है हमारा? आप दाएं भी नहीं देखेंगे, बाएं भी नहीं देखेंगे, अपने दिल में देखेंगे कि हमारे दिल में क्या है। आप भी हमारे साथ साथ चलेंगे क्योंकि जगह बहुत ही तंग है, ताकि इनको थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है? या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या
माशाल्लाह। अभी हंस रहे हैं कुछ बच्चे, भाई ये क्या कोई नई चीज आ गई है? तवज्जो है भाई, ये नई चीज नहीं है, ये असल चीज है। आपने ऐसा बोलना, आपने नहीं बोलना, बिल्कुल ऐसा बोलना, ये असल चीज है। या रसूल अल्लाह ये क्या है? अगर दरख्त आके ये कहें या रसूल अल्लाह, पहाड़ ये कहें या रसूल अल्लाह, तो फिर मानना पड़ेगा ये असल चीज है। जब हजूर हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। जब हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा आए, तो उस वक़्त जो मदीना तैयबा के आशिकों का हजूम था, उनका भी यही नारा था, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। तो फिर ये नई चीज़ तो नहीं ना। अब आशिक जो सबसे आला आशिक थे, जिनका जिक्र कुरान में है और नबी के फरमान में है, अब वो या मोहम्मद या रसूलुल्लाह, जब भी उनको कोई मुश्किल आ जाती है तो वो या मोहम्मदा वा मोहम्मदा का नारा लगाते हैं। तो अब हम 1450 साल के बाद क्या कोई नई चीज़ लेके आ जाएंगे? याद रखें, असल चीज़ हमेशा बाज़ार में मुतारफ़ रहती है और वो उसकी निशानी ज़रूर रहती है। जब हजूर सरवर कायनात की जो असल निशानियां हैं, कुरान और हदीस हमारे पास मौजूद है, तो फिर इसमें घबराने या शर्माने वाली कौन सी बात है? मैं पता नहीं ये कोई नई चीज़ है, ये नई चीज़ नहीं है, ये वही नारा है जो मदीना तैयबा के आशिकों ने लगाया था। मक्के के काफिरों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मदीना तैयबा के आशिकों ने इसको लगाया भी और कायनात वालों को सुनाया। इसलिए घबराया ना करें। या रसूलुल्लाह इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह के रसूल। अब इसमें ना तो कोई शिरक वाली बात है, ना कोई बिदअत वाली बात है, नहीं ना कोई नई ईजाद वाली बात है। इसमें कोई घबराहट या कुरान या हदीस के खिलाफ वाली कोई बात है? कोई ऐसी बात आप आराम से बैठे, ये अदब की जा है, तमाशा नहीं है। आपको मेला ठेला नहीं देखने आए, आप किसी का सार इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको मिसाल दी है, आप घबराया ना करें, कहा करें या रसूल अल्लाह। ये असल है और यही तो असल चीज है, और तो है ही नहीं है। अब देखिए, पूरी कायनात में जो खुदा ने असल चीज रवाना की है वो है हमारे रसूल। अब कुरान फरमा रहा है या अय्युहन नबिय्यु, तो ये भी तो हजूर की पहचान है। अगर कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, तो ये भी तो हजूर की पहचान है। अगर कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, तो ये भी तो कुरान की पहचान है। तो अगर या रसूल अल्लाह कहें, या अय्युहर रसूल का जिक्र भी कुरान पाक में है। आप सूरह अल माइदा पढ़ें, 6 पारा पढ़ें, तो रब ने फरमाया या अय्युहर रसूल। अब कहें या अय्युहर रसूल आप मानते हैं, तो या रसूल अल्लाह क्यों नहीं मानते? अब कमाल अकल है, लेकिन हमारे पास इसका इलाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ हम पैगाम देंगे, आप ज़हनों को खोलें। ये ज़हन में मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ। अब बताओ, रसूल तो सबका एक ही है ना। सेक्रेटरी साहब, आपने ना खड़े होकर ड्यूटी करनी है, क्योंकि जो मैंने मैसेज देना है ये नहीं देने देंगे। ये बच्चे हैं, इनको डिस्टर्ब भी नहीं करना, मारना भी नहीं, धक्का दे के बाहर भी नहीं निकालना, क्योंकि यही हमारी पहचान है। ठीक है, आपकी ड्यूटी ये है, आपको इजाज़त है फिरने की, बाकी बच्चे हैं। अच्छा, तो एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, फिर बच्चों ने उल्ट कर दिया काम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। अच्छा, तो बात कह रहा था कि यही असल है हमारे पास। ये क्या है? या रसूल अल्लाह, ये हमारे पास असल है। तो अभी इस पे भी हम घबराएंगे। अब कोई अहले हदीस है, आप उसके बताएं, उसके या रसूल अल्लाह कोई और है? अब मुझे जवाब देंगे आप, या रसूल अल्लाह अहले हदीसों का कोई और है, देवबंदियों का कोई और है? आप मुझे जुबान से जवाब देंगे ऐसे, और पैड़ी बीबी या कणसेर नहीं हिलाना। अब बताएं, जितने भी अहले हदीस हैं उनका कोई कलमा और है? देवबंदी हैं, उनका कलमा कोई और है?
नहीं ना, जो अहले सुन्नत वल जमात हैं उनका कोई कलमा और है, एक ही है ना। पूरी धरती पे रब ताला ने एक ही फरमाया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पहले नबी आए हैं, पैगंबर आए हैं, उलुल आज़म पैगंबर आए हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल गुजरे हैं, हम उन्हें नहीं। बात हम अपने महबूब की बात है कर रहे हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, ये भी अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन जो मैं बात आपके सामने खोल रहा हूँ कि हम झिझक रहे हैं, ये बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह, कॉलेज पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, ये पता नहीं कहते हैं मौलवी, पता नहीं कोई दड़ा मारते हैं, कोई तफरका करते हैं। अब बच्चों, तमाम बच्चे जो हैं मेरे सामने, जिनके चेहरों पर मैंने झिझक महसूस की है, मैं उनको ये बात बता रहा हूँ कि आप बताएं कि देवबंदियों का, अहल हदीसों का या सुन्नियों बरेलवियों का रसूल को अलग अलग है। ज़हन में रखें, जितनी भी कुर्बानियाँ आई हैं वो या रसूल अल्लाह पे आई हैं। जितनी भी कुर्बानियाँ आई हैं, वफादारियाँ आई हैं, ग़ुलामियाँ आई हैं, ये या रसूल अल्लाह पे आई हैं। इसलिए अपना ज़हन पक्का कर लें, हम किसी के बात नहीं करते, हम तो अपने रसूल की बात कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे, ठीक है ना। अब आप झिझक तो नहीं महसूस करेंगे। अब ये पैगाम खुल के दिया करें। ये जितने भी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, ये दीवार वाले साथ जो गप्पे लगा रहे हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। अब तवज्जो करेंगे, महफिल में बैठ के गपशप करेंगे तो फिर क्या आप सीखेंगे। हमारा एक ही रसूल है, अल्लाह का महबूब है, जो उसने हमें दिया और अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारा भी महबूब है। ये अब उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब मिलके पढ़ेंगे, जवानों की आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। वो पहले या रसूल अल्लाह के फतवे से निकल रहे हैं, अब तो पैसे लगाया तो फिर वो कहेंगे ये नया काम है भाई, हैं? चले ठीक है, तेरी मर्जी, तुझे नहीं रोकते। लेकिन ये बड़े बड़े अजीब अजीब सवालात जवानों के ज़हनों में भरे जाते हैं, बड़े बड़े अजीब अजीब, ये ले जी, ये की है जी, ये जी की है जी, ओ ये कुछ में नहीं है, ओ ये रब ने कह देता है, बस गल का था। ये क्या कोई नई चीज़ है, लेकिन बात समझ गई है। अब दरिया में कोई गोताखोर आ जाए तो वो तो अपनी ताकत के मुताबिक गोता लगाएगा ना। नहर में कोई गोता लगाता है तो वो अपनी ताकत के मुताबिक लगाएगा। समंदर में जो गोता खोरी करता है वो अपने ताकत के मुताबिक लगाएगा। अब जितनी आपके पास मोहब्बत है उतना ही फैजान हजूर का तुम्हें नसीब होगा, जितना दूर होगे उतना भी फैजान दूर हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी की है। और मैं ये पहले भी कहता हूँ, मुझे देवबंदियों से कोई वैर नहीं है, ना अहल हदीसों से कोई वैर है। मेरी बात सुने आप तवज्जो से। आज मैं खुल के आपके सामने बात कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये आल वर्ल्ड चलती है। मैं इसलिए आपको बात खोल के, मैं कोई जो है वो मुबहम नहीं रखना चाहता, बात को खोलना चाहता हूँ। सिर्फ देवबंदियों, अहल हदीसों और सुन्नियों में फ़र्क पता क्या है? अर्ज़ कर दूँ, सिर्फ अकीदत का फ़र्क है। अब एक बाप के 4 बेटे हों, अब चारों तो एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। अकीदत में फ़र्क होता है। जिसकी अकीदत अच्छी होती है, बाप उसको अपना जानशीन बना देता है, उसको अपना वारिस बना देता है। ना देवबंदी हमारा उनके साथ कोई वैर है, ना अहल हदीसों के साथ। कोई भी हजूर का कलमा गो है, हमारा उनसे कोई वैर नहीं है, कोई हमारा उनसे कोई दुश्मनी या ताक़ब नहीं है। सिर्फ बात अकीदत की है। जो अकीदत करेगा, हजूर की मोहब्बत का इजहार करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। जो अकीदत नहीं रखेगा वो पीछे हट जाएगा। बस बात सिर्फ इतनी बात है। वो आंदे ने 2 दाने तो गल मुक जाती है, गल इत्थे मुक जाती है। तो आप समझें इस बात को, अकीदत पैदा करें आप। तो ये जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे, अब इनको सिखाया जाता है। ये जो बच्चे जो अभी झिझक महसूस कर रहे हैं, इनको सिखाया जाता है भाई ना पढ़ना, ये नहीं ठीक है। अब जब कुरान ने फरमाया या अय्युहन नबी हो, तो या रसूल अल्लाह कहने में भी क्या किस हरज है? हजूर किसी पता है ना। अब मिलके बोलेंगे भाई, या रसूल अल्लाह या। मेरे नैनों में नैन मिला के बोलेंगे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या।
या रसूल अल्लाह के नारे को प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया, बोलो जिसने ये नारा लगाया, उसका बेड़ा पार है। जिसने ये उसका बेड़ा पार है। जिसने ये नारा लगाया, उसका बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह, लहरा के या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या मुबारक अहले ईमान ईद मिलादुन नबी हो। मुबारक अहले ईमान ईद मिलादुन नबी हो। मुबारक अहले ईमान ईद मिलादुन नबी हो। गई किस्मत दरख्शाई ईद मिलादुन नबी हो। गई किस्मत दरख्शाई ईद मिलादुन नबी। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या अल्लाह जल्ला मजदूहू अपने प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक मिलाद के तवस्सुल से, आपकी विलादत बाशहादत के तवस्सुल से ये बेटे मोहम्मद आज़ब, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद नवाज़श, इन्होंने अपने वालिद मोहतरम की सरपरस्ती में मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया। अल्लाह जल्ल मजदूहू इस पाक ज़िक्र और पाक नबी की आमद की इन लम्हात के तवस्सुल से इनके वालिदैन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह जल्ल मजदूहू उनको करवट करवट रहमत नसीब फरमाए। तो चंद बातें हैं, जगह तंग है, बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप तवज्जो फरमाएंगे। आप उधर बैठ जाए, ये बच्चे जो नीचे आ रहे हैं ऊपर, उनको ठीक करते जाएँ आप। तवज्जो है भाई आपकी, समझ भी आ रही है? अच्छा फिर बोलें सुभान अल्लाह। अब मैं जो गुफ्तगू आपके सामने करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक है 26वां पारा सूरह अल-फतह। इसकी आयत नंबर है 29 और आयत नंबर 29 के पहले अल्फाज हैं, रब ताला ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका माना है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, आप तवज्जो करेंगे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब यही जो आया मुबारका है ना, जिसका ताल्लुक सूरह अल-फतह 26वां पारा आयत नंबर 29 के पहले अल्फाज के साथ है, इसमें मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने एक बड़ी कमाल की बात लिखी है। मेरी गुफ्तगू शुरू है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसमें एक बड़ी कमाल की बात लिखी है। अगर आप तवज्जो करें तो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। वो बात क्या लिखी है? बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा। वो लिखते हैं कि मिलाद शरीफ करना ये हजूर की ताज़ीम है। ये पहली बात, तवज्जो करेंगे, इसको नोट करेंगे। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने इसको बतौर हेडिंग लिखा और बड़े खूबसूरत अंदाज और बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद का माना ये है कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए।
जिसकी बार बार तारीफ की जाए उसे कहते हैं मोहम्मद। और जब हजूर की विलादत की हवाले से महफिल को सजाया जाए, उसमें हजूर की तारीफ की जाए, तो वो बन जाता है मिलाद। जब वो मिलाद हम करेंगे, हजूर की तारीफ करेंगे, तो ये ताज़ीम करना, ये हजूर सरवरे कायनात सल्लम की ताज़ीम करना अल्लाह की सुन्नत है और कुरान का तरीका। बात समझ आ रही है? अब 4 जगह पे नाम आया मोहम्मद। कितनी जगह पे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 जगह पे कुरान पाक में आया। अब ये तारीफ किसने की? बोलें किसने? जोर से बोलेंगे किसने? अल्लाह ने तारीफ की। अब अल्लाह ने लिखा मोहम्मद, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह ने फरमाया वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह गवाह काफ़ी है। अगर कोई और मोहम्मद अरबी की तारीफ और रिसालत की गवाही नहीं देता, तो रब ने फरमाया कोई नहीं देता तो ना दे, मेरा महबूब है, मैं खुद दूंगा। बात समझ आ रही है? तो इसलिए इसी आया मुबारक की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि हजूर का मिलाद करना, हजूर की तारीफ करना, आपकी सिफतें करना, आपकी सना करना, आपको याद करना शुक्राने के तौर पे, ये है हजूर की ताज़ीम। बोलो ये क्या है? हजूर की। फिर बोले हजूर की। अब जो बंदा कलमा पढ़ रहा है, अब अगला मसला, एक तो मसला आपने ये सुन लिया कि मिलाद शरीफ करना ये क्या है? हजूर की ताज़ीम है। और दूसरा मसला जो है, जिसने कलमा पढ़ा है हजूर का, अब उसको चाहिए वो तज़ीम करे या ना करे, क्या करे? जिसने कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु, बोले ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने पढ़ लिया, अब वो क्या करे? हजूर की अब तज़ीम करे या ना करे? आप जवाब देंगे क्या? तज़ीम। जवान जवान जो आवाज है वो मुझे आवाज आए। तज़ीम करे या क्यों? इसलिए ताज़ीम करे कि उसने मोहम्मद माना है, तो मोहम्मद जिसने मान लिया, पढ़ लिया, अब उसका हक ये है कि वो बार बार तारीफ करे। जब बार बार तारीफ होगी तो वो हजूर की ताज़ीम भी होगी, तो हजूर का मिलाद भी होगा। बात समझ आ रही है? बार बार पढ़ने से हजूर की ताज़ीम, बार बार पढ़ने से हजूर की तारीफ, और बार बार तारीफ से हजूर का मिलाद। मिलाद और क्या है? चावल तो हम घर भी खाते हैं, ये पंखे की हवा घर भी लेते हैं, ये मेल मिलाप तो घर भी होता है, लेकिन आज हम सब का मेल मिलाप इकट्ठा होना सिर्फ इस उन्वान पर है और इस सुखन पर है, इस नियत पर है कि आज हमने जिस महबूब का कलमा पढ़ा है, हम अहद तजदीद अहद करेंगे, नया अहद करेंगे। या रसूल अल्लाह, पहले कोई कमी हो गई, कभी हमने आपको याद किया, कभी नहीं किया, या रसूल अल्लाह अब तो आपकी विलादत के दिन करीब हैं, तो हम अपने अहद को पूरा करना चाहते हैं कि हम आपके गुलाम हैं, हम आपके गुलाम हैं और हम आपके गुलाम ही रहेंगे। गुलाम वो होता है जो तारीफ करता रहे, औलाद वो बनती है जो ताज़ीम करती रहे, माँ बाप की तारीफ करती रहे, माँ बाप की खिदमत करती रहे, वो औलाद बनती है। तो उम्मती भी वही बनेगा जो हुजूर की तारीफ करता रहेगा, जो हुजूर की, बोलो हुजूर की, बोले हुजूर की, हुजूर की तारीफ करने से हुजूर का सच्चा गुलाम और हुजूर का सच्चा उम्मती बंदा बनता है। तो मिलाद कोई ऐसी चीज नहीं है। आप बताएं, यहाँ पे कोई खुसरों वाली बात है, कोई कंजरियों वाली, कोई ढोल डमक्का, नीचे बैठ जाओ बेटा, कोई ढोल डमक्का, कोई कंजर खाना, कोई बाजार खाना, कोई ऐसा काम है? आपने तिलावत सुनी, आपने ना सुनी, अब मैं भी कुरान पढ़ रहा हूँ, अब बताएं कोई चौथी चीज है? जब ये सारी चीजें रब ताला ने खुद बयान की हैं, करने का हुक्म फरमाया है, तरीका, तो यही मिलाद है। तो मिलाद करना यानी हुजूर को याद करना। हुजूर को मिलाद क्या है? हुजूर को याद करना, हुजूर की तारीफ करना। तो ये हर उम्मती का, हर कलमा गो का हक है कि वो बबांगे दहोल कहे, या रसूल अल्लाह, अगर हमें अल्लाह का भी तारफ हुआ है, अल्लाह की पहचान हुई है, तो वो भी आपकी वजह से। हमें क्या पता था कि अल्लाह कौन है? तो मालूम ये हो गया, जब बंदा मिलाद करता है तो तौहीद पक्की होती है।
जब बंदा मिलाद करता है, हुजूर को याद करता है, तो फिर तौहीद पक्की होती है। वो बंदा असल तौहीदिया है जो हुजूर का मिलाद मनाने वाला है। वो तौहीदिया नहीं है जो हुजूर को तो याद ना करे, अल्लाह अल्लाह करे, लेकिन हाँ असल तौहीद वाला वो है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने वाला वो है, मसजूद व माबूद मानने वाला वो है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसके रसूल को याद करे। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक मैं आपके सामने अब तीसरी बात करने लगा हूं। तवज्जो, हुजूर पूरी कायनात के रसूल हैं। बच्चे जवाब देंगे। ये मैं आपको अकीदे पे मजबूत कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी सुर, तरन्नम, शेर, शार अभी पीछे हैं। ये तीसरी बात है मेरी, आप तवज्जो करेंगे। पूरी कायनात के रसूल हैं, है ना? अगर आपको यकीन नहीं है तो नामा पारा उठा लें। नामा पारा, सूरत का नाम अल-आराफ, इसकी आयत नंबर 158। अब मैं हवाले ही दे सकता हूं। मनाना मेरा काम नहीं है, सुनाना मेरा काम है, और मैं वो सुनाता रहूंगा जब तक मेरे दम में दम है। मैं आपको बेपैगाम देता रहूंगा। तो मेरा दिल है, पढ़ न लें जरा इसको। हजरात दी मकाम तवज्जो करीम रब ने ऐलान फरमाया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अब इसका माना क्या वाला, अब इसको समझें। सारे नौजवान मेरी तरफ देखेंगे। जैसे आप फेसबुक को देते हैं, अम्मा कहते पुत्रान सौ जा, नहीं अम्मा थोड़ा जा काम रह गया, ऐसे ही है ना? पुत्रान सौ जा, सवेरे उठना भी है, स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, अम्मा थोड़ा जा काम रह गया। तो बैटरी बंद होने लगे तो चार्जर नाल ला दे, आखी दे ये तू बंद ना हो, तू बंद हो गए तो मैं बंद हो जा। ऐसे ही है ना? अब किताब खुली है, कुरान को हमने समझा ही नहीं। जब कुरान को नहीं समझा तो मुस्तफ़ा को कहाँ समझा? पहले मुस्तफ़ा को समझो, फिर कुरान समझ आएगा। अगर मुस्तफ़ा को समझा ही नहीं है, बंदा कहता भाई ठीक है जी, मैं चाचे नाल तो बड़ा प्यार करना, ते अब्बे नाल प्यार ही नहीं करता, तो पहले बाप से प्यार करेगा फिर चाचा समझ आएगा ना। तो इसलिए समझे इस बात, पहले मुस्तफ़ा को समझे कि मुस्तफ़ा हैं क्या, रब की ज़ात उनकी क्या शान बयान कर रही है। फरमाया मेरा ये रसूल को आम रसूल नहीं है, ये इतना आला रसूल है कि जहां जहां तक मेरा नाम लेने वाला है, जिसका मैं रब हूं, उसका ये मोहम्मद है। बात समझ आ गई? अच्छा, मैं एक मिसाल आपके सामने रखा रहा हूँ। तीसरी मिसाल है मेरी, और तीसरी बात है कि क्या उम्मती को हुजूर को याद करना चाहिए, हुजूर की तारीफ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। तो मैंने एक और भी बात की है, वो ये है कि हुजूर की तारीफ का नाम ही मिलाद है, और कोई नई चीज है नहीं है। अच्छा, ये भी आपने मान लिया कुरान की रूह से बेहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के रसूल बन के आए हैं। मैं मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अबरहा बादशाह, आपने नाम सुना है? नहीं सुना तो आप सुन लें। अबरहा ये वो ही बादशाह है जो हाथियों का लश्कर लेके खाना काबा को ढाने के लिए मक्का का उसने इरादा किया था। मैंने उस जगह की भी ज़ियारत की है, मैंने उस जगह की भी ज़ियारत की है जहाँ पे अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील ये अजाब नाजल हुआ था। वो जगह अभी भी उन्होंने निशानदेही की है, मक्कतुल मुकर्रमा में ये जगह है। मैंने उसकी ज़ियारत की है, लेकिन उसको दूर से ही देखना पड़ता है, करीब नहीं, क्योंकि हुक्म है जहाँ पे अजाब का नज़ूल हुआ हो वहाँ से जल्दी जल्दी गुजरना चाहिए, और वो गाड़ी वाले भी वहाँ से जल्दी जल्दी गुजरते हैं। हज़रत दी मकाम ये अबरहा बादशाह हाथियों का लश्कर लेके खाना काबा को उठाने के लिए आ गया। कौन? अबरहा। अब मैं मिसाल आपके सामने रख रहा हूं कि तारीफ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बस अबरहा बादशाह
जब हाथियों का लश्कर लेके मक्कातुल मुकर्रमा के करीब पहुंचा, मक्कातुल मुकर्रमा के करीब पहुंचने के बाद उसने इरादा किया, अपने को इल्ची भेजा। उस वक्त हजूर के सरवर कायनात के दादाजी मौजूद थे, जिनका नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। उनके ऊंट वगैरह सारा साजो सामान इकट्ठा करके तब जहाँ पे उसने पड़ाव किया था, रुका था, वहां पे ले गया। अच्छा, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये पता चला भाई इस तरह का बादशाह आया है, वो खाना काबा को गिराना चाहता है, तो आपने क्या किया? आप तवज्जो फरमाएं। आप खाना काबा के सामने गए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के सामने गए। जब गए ना तो हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूरे मुबारक था वो आपकी पेशानी में इस तरह चमकने लगा जिस तरह चांद चमकता है। चांद जिस तरह चमकता है इस तरह ही वो चमकने लगा। तो आपने दुआ की, या अल्लाह ये तेरा घर है, अब तू ही इसकी हिफाजत फरमाने वाला है। इस दुआ फरमाने के बाद, ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है लेकिन मैं जो आपको बात सुनाना चाहता हूँ वो आगे है, ये बड़ी लंबी बात है। आप ये कह के अबरहा के पास गए जहां पे उसने अपना पड़ाव किया हुआ था, रुका हुआ था। जब आप गए ना तो अबरहा के साथ एक हाथी था जो सफेद कलर का था, सफेद रंग का था, बाकी और कलर के थे जिस तरह के यहाँ हम देखते हैं। एक सफेद कलर का हाथी था और वो सबसे मेन हाथी था, और उसने स्पेशली तौर पे वो हाथी खाना काबा को गिराने के लिए लेके आया था। अच्छा, जब अबरहा के कैंप में हजरत अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजूर के दादा जान, जब उस खास कैंप में जो अबरहा बादशाह का था, जब आप उसमें दाखिल हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हुए। जब आप दाखिल हुए ना तो ये जो सफेद हाथी है, बाकी सारे हाथी अबरहा को सजदा करते थे, लेकिन ये सफेद हाथी इतना गुरूर वाला था, इतना मगरूरा हुआ था कि ये अबरहा बादशाह को सजदा नहीं करता था। जब भी ये बात जो मैं आपको सुनाना चाहती थी आ गई, जब भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाजी ने उस कैंप में दाखिल हुए ना, तो अब वो सफेद हाथी आपको देख के सजदे में पड़ गए। अब मुझे ये बताएं, आप रसूल थे? तो मैं आपको असल बात सुनाना चाहता हूं कि उम्मती को तारीफ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बस बंदे भागते हैं, मिलाद पता नहीं क्या है, वो क्या है, कलमा, जो कलमा है वो ही मिलाद है, और कोई नई चीज तो है नहीं है। अच्छा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देख के अबरहा का वो जो सफेद हाथी है, जो स्पेशली और बड़ा गुरूर वाला, तकब्बर वाला, वो अबरहा को भी सजदा नहीं करता था। अब वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देख के, रस्सा दें थोड़ा सा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, मिलादे पाक, मिलादे पाक। हौली जे बिल्कुल तो नजर ना लग जाए कि तुसी उम्मती चो निकल ना जावो। मिलादे पाक, मिलादे पाक, मिलादे पाक, मिलादे पाक। हजूर की विलादत से ही तो बंदा उम्मती बनता है। तज़किरा सुनने सुनाने से, हजूर को याद करने से असल उम्मती बनता है। अच्छा, बात कर रहे थे, अब वो सफेद हाथी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देख के सजदे में पड़ गया। अब बताएं, आप रसूल थे? रसूल थे? रसूल नहीं थे। सिर्फ ये है कि जो आखिर ज़मान नबी आने वाला है उनके दादा जान हैं और मेरे मुस्तफा का नूर उनके पेशानी में मौजूद है। अच्छा, हाथी को तो नजर आ गया, जो हजरत इंसान है उसको नहीं नजर आ रहा। नहीं समझे आप मेरी बात? नहीं समझे। हाथी को तो नजर आ गया। हाथी क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं कि बड़ा बाशऊर कहते हैं, जानवर ही कहते हैं ना। अब हाथी को तो नजर आए तो जो हम जी शऊर हैं, अकल वाले हैं, फहम वाले हैं, समझ वाले हैं, हमें तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा, हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। अब हाथी सजदे में पड़ गया। अब अगली बात,
जब अगली जो है वो सजदे में पड़ गया तो जो हाथी के साथ चलने वाले होते हैं ना, उसको खिलाने वाले, उठाने वाले, फिराने वाले, चारा डालने वाले, फीलबान उन्हें कहा जाता है। अब उन्होंने कोड़े पे कोड़ा मारा, कोड़े पे कोड़ा मारा, उठ तू ये क्या कर रहा है? जिन्होंने समझ आई वो बोले, जिन्होंने नहीं समझ आई ए नवाज़ शरीफ त्रीजी महफिल होने करवाते पे जिंदा मैं इत्थे आया तो जिसने चौथी महफिल होनी मोड़ी तो समझ आनी। मुझे पता है रिकॉर्ड का तीसरी महफिल है यहाँ पे घर में, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। ऐसे ही ना भाई, मुझे बहुत याद है। चलें, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। हजूर के मिलाद की आपने महफिल की। अच्छा, आप मेरी तरफ देखेंगे, आप अब बिल्कुल जगह तंग होने की वजह से मैं सुर सार नहीं लगा रहा, आप तवज्जो मेरी तरफ करेंगे। अब हाथी को तो हजूर का नूर नजर आ गया, आज हमें नहीं नजर आता जी। वो एक मौलवी साहब सी ना, वो कहने लगे तुसी एवं नूर तो नजर आता को नहीं, एवं चुमते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। वो मौलवी के नहीं, एक तो मनन वाला सी, एक थोड़ा जिहा दूर रहने वाला सी। मैं ये नहीं कहूँगा वो बद अकीदा नहीं, यानी कि अकीदत से दूर था। वो जहाँ पे कंकर मारते हैं शैतानों को, रमिए जमार जिन्हें कहा जाता है, वो दोनों मौलवी इकट्ठे हो गए। एक सुन्नी था, एक देवबंदी था, एक मानने वाला था, एक ना मानने वाला था। कुदरत इलाही की वो सुन्नी ने ना उस देवबंदी को वो कंकर उठाते हुए देख लिया तो कहा, मौलवी जी की करन लग गए हो? आप समझे, थोड़ी सी फिरकी घुमाओ। क्या शाह जी, पीर जी, मौलवी साहब जी की करन लगे हो सका? मैं शैतान नु कंकर मारन लगा। तेरा सुन्नी मौलवी सी ना, जेड़ा मनन वाला सी, हजूर दा मिलाद करन वाला, हो सका सच्ची दसी मौलवी झूठ ना मारी। यही तो शैतान नजर आउंदा ही नहीं। समझ हौली हौली कि उम्मत ही चुना निकल जाओ हैं। जिंदाबाद, जिंदा। अब समझ नहीं आ रही। अच्छा, क्या मौलवी दस सच्ची दसी, और गल भी सच है। आप कहीं चले जाएं मक्कातुल मुकर्रमा, आपको दिखा दें, मैं यहाँ पे बैठा, आप मुझे दिखा दें, मैं 2 मरतबा गया हूँ, मुझे नहीं नजर आया। मैं 2 मरतबा गया हूँ, मुझे नहीं नजर आया, आप दिखा दें। और क्या मौलवी सच दस, कंकरियां चांदा पे, रोड़े चांदा पे, पत्थर चांदा पे हैं, किन मारने जने शैतान नो। और क्या सच दसी अपने ईमान नाल नजर आउंदा पे। इस नुक्ते को ज़हन में बैठाएं। और क्या 10 नजर पे आउंदे जने जी कोई नहीं नजर पे आउंदा। ओ साख्या जे तेन नजर नहीं आउंदा तू सुन्नत जिंदा पा करना है, ते सानू भी नजर नहीं आउंदा, असि भी सुन्नत जिंदा करना है। ये क्या है? ये है अकीदत। यहाँ पे मैं कुरान पढ़ देता हूँ। ये सूरह अल फतह है जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इसकी आयत नंबर 9, 10 पढ़े आप। हज़रात दी मकाम करीम रब ने ऐलान फरमाया, व तुअज़्ज़िरूहु कदीम दी अल्लाह तो उन जगह टेर देवे यार है। तुसी हजूर दा मिलाद कीता तो याद रखो, जेड़ा हजूर दा मिलाद करता है हजूर उन खाली नहीं रखते। करीम रब ने ऐलान फरमाया, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। इसका मतलब क्या है? उसकी तज़ीम करो। तो हम मिलाद में क्या करते हैं यार? कोई और बताएं, कोई ऐसा काम बताएं। अब मुझे तकरीबन 35 मिनट हो गए, 36-37 मिनट गुफ्तगू करते। अब बताओ मैंने कौन सी ऐसी बात की? तो यही बातें, हजूर का चर्चा करना, हजूर का जिक्र करना, यही मिलाद है। और ये अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है, उसको जन्नत के आम दर्जे में जगह नहीं मिलेगी। जो आला दर्जा है जन्नत का, मिलाद मनाने वाला वहां पे रहेगा। तो फिर यूं ना कह लें, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो
तो बिल्कुल सादा करें ना, मैं आवाज़ थोड़ी सी दे हल्की सी, मैं पढ़ता हूँ ताकि अगर काम बन जाए तो। अब मिल के पढ़ेंगे भाई। आज साउंड आप हैं, क्योंकि अगर आपके कान खराब हो जाएंगे ना, इनके मौलवी साहब है ना बड़े ऑपरेटर, और कहते कारी साहब मैं साउंड तो दूर बना, मैं तेन की हो जाता, मेरे कान खराब हो गए हैं। तो कहीं आपके बिना ना खराब हो जाए। अभी तो महफिल हमने बड़ी करनी है, ताज़िंदगी करनी है, तो मिलके बोलेंगे इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का से अदा, इस करम का करो हे अदा, इस करम का जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करो शुक्र हे अदा, इस करम का हे अदा, इस करम का करो। मिल के बोलना है, कोई आवाज डंडी ना मारे। हजूर दी तारीफ, हजूर दी सिफ्त सुनाए, हजूर दे मिला दे बैठे हैं। इस करम का करो से अदा, इस करम का अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का। हजरात दी मकाम तवज्जो फरमाना। अब फील बान, हाथी को फिराने वाले, चारा डालने वाले, कोड़े पे कोड़ा, कोड़े पे कोड़ा, कोड़ा मार रहे हैं, उठ तू क्या कर रहा है उसको। तो उस हाथी ने क्या जवाब दिया, कहने लगा आज जी ते मजा आया है सजदा करने में। कहने लगा आज ही तो मजा आया कि मैं सजदा करूं। हजरात दी मकाम तवज्जो फरमाना। यही बात थी जब अल्लाह ने अपने नूर को पैदा फरमाया, अपने यार के नूर को पैदा फरमाया, फिर इस नूर को जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब मुबारक, आपकी पुश्त मुबारक में रखा। अब जिधर जिधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उधर उधर मलाइका की कतारें हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अर्ज की, या अल्लाह सोना ये क्या मामला है, जिधर जिधर मैं आदम तेरा, जिधर जिधर शफीउल्लाह, उधर उधर मलाइका, या अल्लाह ये क्या मामला है। रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे आदम घबराने की कोई बात नहीं, डरने वाली या खौफ वाली कोई बात नहीं। मैंने तेरी पुष्प मुबारक में अपने आखिर ज़मा, अपने महबूब का नूर रखा है। ये नूर से सुरूर का लेने के लिए, दीदार करने के लिए कतारें बांध के खड़े होते। अब ये फरिश्ते हैं, ये कौन है? अच्छा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में पे शौक पैदा हुआ, या अल्लाह फिर मुझे भी दिखाना। तो ये आपके थम्स हैं, अंगूठे जिन्हें आप कहते हैं, इन अंगूठों में फिर नूरे मुस्तफ़ा ज़हर फरमाया। अच्छा, उनको नजर आया, उन्होंने ज़ियारत की, हमें नजर नहीं आया। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन होता ही वो है जो बिन देखे सौदा करे। जिसको मेरी बात समझ आई है वो बोलेगा। ये मोमिन की पहचान है सूरह अल-बकरा में, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन होता ही वही है जो बिन देखे ईमान लाए। तो मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह आपको हम ज्यादा प्यारे हैं या जो बाद में आएंगे वो प्यारे हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, तुम भी मुझे बहुत प्यारे हो, लेकिन जिन्होंने मुझे बिन देखे कलमा पढ़ना है वो तुमसे भी ज्यादा प्यारे हैं। तो फिर मिलके कह लेना, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र। आपने बोलना है, आज साउंड नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे इस करम का करो। कोई डंडी ना मारे, जरा डंडी मारेगा तो मैं कहांगा हजूर की तारीफ नहीं पिया करता, मजाक पिया करता। इस करम का करो से अदा, इस करम का करो। मेरी आवाज नाल आवाज मिलानी, अगे पीछे नहीं होना। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम
ये अता है इस करम का। यहाँ पे एक और दलील देता हूँ, वो हाथी वाली बात अभी आपकी है, अभी उसको क्लोज नहीं मैंने किया। सुने अगली बात, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे जब तौरात नाज़िल हुई, क्या नाज़िल हुई? तौरात। क्या नाज़िल हुई? तौरात जब नाज़िल हुई ना, तो उस तौरात में हजूर की जो सिफतें थी वो तो थी, वो तो सिफतें थी जो लिखा था, हजूर की तारीफ लिखी थी, लेकिन उस तौरात में हजूर की उम्मत की बड़ी सिफतें लिखी थी। उनके अंदर नहीं 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 मैं किया, नहीं 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 मैं किया है किया, मैंने हजूर की तारीफ नहीं करनी। कमाल ले गले और सुन, अब तौरात में हजूर की तारीफ भी लिखी है और हजूर की उम्मत की भी तारीफ। अब तौरात में हमारा जिक्र हो तो ये किस वजह से है? हजूर की उम्मत की वजह से, हजूर की उम्मती होने की वजह से। आप मेरी तवज्जो नहीं कर रहे, आप मेरी बात को खराब कर रहे हैं, हम तवज्जो करेंगे। अब तौरात में जो हमारी उम्मत मोहम्मदिया की तारीफ लिखी है, उसमें कोई हमारा कमाल है या मोहम्मद मुस्तफा का एजाज है? हजूर की वजह से है ना। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते गए, एक वर्का पढ़ा उसमें भी हमारी तारीफ, दूसरा वर्का पढ़ा तो उसमें भी हमारी तारीफ, तीसरा वर्का पढ़ा तो उसमें भी हमारी तारीफ, चौथा वर्का पढ़ा तो हमारी तारीफ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद कर दिए, हाथ उठाए, अर्ज की या अल्लाह ये डी शान वाली उम्मत फिर मेरी बना दे। मैं एक नुक्ता अर्ज करूंगा, जुमला अर्ज करूंगा, आप तवज्जो फरमाएंगे। अब तौरात हजरत मूसा